तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको अहम खबर दें। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पार्क लैंड ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस केस की समाअत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। एहतसाब अदालत ने पार्क लैंड और ठट्टा वाटर सप्लाई ज़िमनी रेफरेंसेस में गवाहान को तलब कर लिया। जज आजम खान ने पार्क लैंड और ठट्टा वाटर सप्लाई ज़िमनी रेफरेंसेस पर समाअत की। शरीक मुल्जिम शेर अली ने गुज़श्ता समाअत पर पेश न होने की वजह तबीयत नासाज होना बताया। अदालत ने पार्क लैंड और ठट्टा वाटर सप्लाई में फर्द जुर्म आयद कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने नैब को पार्क लैंड रेफरेंस में 20 अक्टूबर जबकि ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में 21 अक्टूबर को गवाह पेश करने का हुक्म दिया है। आइंदा समाअत पर दोनों रेफरेंस में 3-3 गवाह पेश किए जाएंगे। एहतसाब अदालत से रवानगी पर आसिफ अली जरदारी ने ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ ने मेरे खिलाफ बयान किसी की ईमा पर दिया होगा। बयान अपोजिशन में दरारें डालने और हमें तकसीम करने की कोशिश है। मीडिया में खिताबात पर पाबंदी से मुतल्लिक आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अब तकरीर रोकना किसी के बस की बात नहीं रही। साबिक सदर ने केसेस के सवाल पर कहा कि ऑपोजिशन में होते हैं तो इस तरह के केसेस बनते रहते हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि अब तकरीर रोकना किसी के बस की बात नहीं रही। साबिक सदर ने केसेस के सवाल पर कहा कि ऑपोजिशन में होते हैं तो इस तरह के केसेस बनते रहते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने मेरे बारे में बयान किसी की ईमा पर दिया होगा। बयान अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश है। अपोजिशन में होते हैं तो इस तरह के केसेस बनते रहते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ ने मेरे खिलाफ बयान किसी की ईमा पर दिया होगा। उनका बयान अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश है। अपोजिशन में होते हैं तो इस तरह के केसेस बनते रहते हैं। मीडिया में खिताबात पर पाबंदी से मुतल्लिक आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अब तकरीर रोकना किसी के बस की बात नहीं रही। साबिक सदर ने केसेस के सवाल पर कहा कि ऑपोजिशन में होते हैं तो इस तरह के केसेस बनते रहते हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ ने मेरे खिलाफ बयान किसी की ईमा पर दिया होगा। उन्होंने कहा कि बयान अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश है। अपोजिशन में होते हैं तो इस तरह के केसेस बनते रहते हैं। मीडिया में खिताबात पर पाबंदी से मुतल्लिक आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अब तकरीर रोकना किसी के बस की बात नहीं रही। साबिक सदर ने केसेस के सवाल पर कहा कि अपोजिशन में होते हैं तो इस तरह के केसेस बनते रहते हैं। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात केस की समाअत। नैब की टीम ने शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत पेश किया। राबिया इमरान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी ना किए जाएं, वकील अदालत से इस्तदा। जब ट्रायल में पेश हो जाएंगी तो वारंट कैंसिल करेंगे, अदालत के रिमार्क्स। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात केस की समाअत। नैब की टीम ने शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत पेश किया। राबिया इमरान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी ना किए जाएं, वकील की अदालत से इस्तदा। जब ट्रायल में पेश हो जाएंगी तो वारंट कैंसिल करेंगे, अदालत के रिमार्क्स। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।
इसी से मुतल्लिक मजीद जान लेते हैं अली तारिक से। जी अली तारिक, आगाह कीजिएगा। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। राबिया इमरान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी ना किए जाएं। वकील की अदालत से इस्तदा, जब ट्रायल में पेश हो जाएंगे तो वारंट कैंसिल करेंगे। अदालत के रिमार्क्स। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि नैब का डटकर मुकाबला करेंगे। नैब न्याजी गठजोड़ चल रहा है। मेरे और अहले खाना के खिलाफ इमरान खान और शहजाद अकबर की ईमा पर सब कुछ किया जा रहा है। मुझे या मेरी फैमिली के किसी रुकन को कुछ हुआ तो वो मैं मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। दौरान हिरासत इस्तेहसाल का निशाना बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ का कहना था कि कमर की तकलीफ है, जानबूझकर खाना जमीन पर दिया जाता है। जान को खतरा हुआ तो FIR इमरान खान शहजाद अकबर के खिलाफ दर्ज होगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कमरा अदालत में बयान दिया कि मेरी एक बहुत ज़रूरी शिकायत है। सारा ज़माना जानता है मुझे कमर की तकलीफ है। 25 साल से कमर के दर्द में मुब्तला हूँ। नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी का रुख तब्दील करता हूँ। 1 और 2 अक्टूबर को मेरी मदद करने से इनकार कर दिया गया। शहबाज शरीफ का कहना था कि पहले खाना मेज, लेकिन अब जमीन पर रख देते हैं। जानबूझकर ऐसा किया जाता है ताकि मुझे झुकना पड़े। शिकायत DG नैब को भिजवाई है। ये इमरान खान और शहजाद अकबर की ईमा पर हुआ। मुझे कुछ हुआ तो FIR इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ दर्ज करवाऊंगा। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि अदालत ने कहा है कि आपने अपनी शिकायत मुझे बता दी है। जब तक अदालती तहवील में हैं अहकामात मेरे चलेंगे। दौरान तहवील कोई गैर इंसानी सलूक बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ का कहना था कि पहले खाना मेज पर दिया जाता था, लेकिन अब जमीन पर रख देते हैं। जानबूझकर ऐसा किया जाता है ताकि मुझे झुकना पड़े। शिकायत DG नैब को भिजवाई है। ये इमरान खान और शहजाद अकबर की ईमा पर हुआ। मुझे कुछ हुआ तो FIR इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ दर्ज करवाऊंगा। अदालत ने कहा कि आपने अपनी शिकायत मुझे बता दी है। जब तक अदालती तहवील में है अहकामात मेरे चलेंगे। दौरान तहवील कोई गैर इंसानी सलूक बर्दाश्त नहीं करूंगा। नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह समाअत ने इब्तदाई समाअत के बाद फैसला महफूज किया। दरख्वास्त में नवाज शरीफ, पैमरा, शहबाज शरीफ और दीगर को फरीक बनाया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह समाअत ने कहा है कि इब्तदाई समाअत के बाद फैसला महफूज किया है। दरख्वास्त में नवाज शरीफ, पैमरा, शहबाज शरीफ और दीगर को फरीक बनाया गया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून उज़्मा बुखारी कहती हैं कि अगर मरियम नवाज की भारतीय शख्सियत से मुलाकात दुरुस्त है तो हुकूमत को डूब बनना चाहिए। करप्शन का बयानिया पिट गया तो ये गद्दारी कार्ड ले आए। शेख रशीद मायूस आदमी है। हेडलाइन में रहने के लिए कोई ना कोई शोशा छोड़ देते हैं। जल्जलों की बात है ना, तो बड़ा बड़ा सियासी जल्जला हमारे पास भी मौजूद है। बेहतर है कि इस मुल्क से जल्जलों को बचा लें और इनकी औकात और हैसियत जो है वो सिर्फ मरियम नवाज के जूतों के, कपड़ों के ब्रांड चेक करना, उनकी जो है वो ट्विटर अकाउंट्स जो है वो चेक करना, ये इससे ज़्यादा इनके पास काम नहीं है। ना इन्होंने आटा चीनी लोगों को देना है, ना लोगों की अद्वियात देनी है, ना लोगों के बिजली के बिलों में कमी देनी है। ये सिर्फ इतना कर सकते हैं, जूतों से शुरू। वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने अपोजिशन जमातों की तहरीक को रियासत मुखालिफ करार दे दिया।
एजाज शाह कहते हैं कि जमहूरियत के नाम पर मुल्क दुश्मन रैलियां निकालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नवाज शरीफ मुजरिम है, वो बीमारी का बहाना बनाकर बैरून मुल्क फरार हुए। नवाज शरीफ बैरून मुल्क बैठकर रियासत मुखालिफ प्रोपोगंडे को फरोग दे रहे हैं। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ अपोजिशन को मुतलका फोरम में जाना चाहिए। 2 साल बाद इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि जमहूरियत के नाम पर मुल्क दुश्मन रैलियां निकालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नवाज शरीफ मुजरिम हैं, वो बीमारी का बहाना बनाकर बैरून मुल्क फरार हुए। नवाज शरीफ बैरून मुल्क बैठकर रियासत मुखालिफ प्रोपोगंडे को फरोग दे रहे हैं। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ अपोजिशन को मुतलका फोरम में जाना चाहिए। 2 साल बाद इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कोयटा में होने वाले पहले जलसे की तारीख तब्दील कर दी गई। जलसा 11 के बजाय 18 अक्टूबर को होगा। जमाते इस्लामी ने कहा है कि जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने 11 जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसा मुलतवी होने की तस्दीक करते हुए कहा है कि पीडीएम का जलसा अब कोयटा में 18 अक्टूबर को होगा। जलसे की मेजबानी जेयूआई और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी करेगी। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने 11 जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसा मुलतवी होने की तस्दीक करते हुए कहा कि पीडीएम का जलसा अब कोयटा में 18 अक्टूबर को होगा। जलसे की मेजबानी जेयूआई और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी करेगी। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं कराची, जहां मोहम्मद जुबैर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पेंडेमिक इज कंट्रोल्ड। आई थिंक अगर ये सेकंड वेव नहीं आता तो डेफिनेटली थिंग्स आपको बराह रास्त लिए चलते हैं कराची, जहां मोहम्मद जुबैर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस पर रिएक्ट करें और क्रिटिसाइज भी करें। ये जमहूरी मुल्क है, जैसे हम क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे हम हक मांगते हैं क्रिटिसाइज करने का, और हम कहते हैं कि एक, जिस तरह मैं कहता हूँ, एक मरियम नवाज साहिबा एक नहत्ती लड़की हैं। मजीद खबरें शामिल करेंगे और आपको बताएंगे अहम खबर के हवाले से। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत को नवाज शरीफ फोबिया हो गया है। काबीना में अवामी मसाइल के हल के बजाय नवाज शरीफ डस्क पर होता है। नौरोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि हुकूमती वजीर मुशीर गद्दारी के सर्टिफिकेट देना बंद करें। जिस मुल्क में गद्दारी के सर्टिफिकेट ऐसे बांटने जाए उसका अल्लाह ही हाफिज है। एहसन इकबाल का कहना था कि अगर कोई ये कहता है कि मुस्लिम लीग नून की लड़ाई फौज के साथ है तो वो अपने दिमाग का इलाज कराए। हुकूमत की हिकमत अमली है कि अफवाज पाकिस्तान और अदलिया को मुस्लिम लीग नून से लड़ाया जाए। नाकामियों का जवाब देने के बजाय इमरान खान का एक ही मौकिफ है कि एनआरओ नहीं दूंगा। अपना एनआरओ अपने पास रखो और अपने वजीरों और मुशीरों को दो। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि झूठे एहतसाब के बाद सुबह शाम गद्दारी का फतवा देने का बयानिया जारी है। माफियाज को रिलीफ देना वजीर आजम की तरजीह। महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी है। मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की तरजीह पाकिस्तान में सेहत और तालीम नहीं बल्कि नवाज शरीफ को वापस लाना है। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और साद रफीक को गिरफ्तार करना है। रोज सुबह एक बयानिया शुरू हो जाता है जिसका हमें भी जवाब देना पड़ता है, मगर हमने किसी पर गद्दारी का फतवा लगाना है न किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट देना है। चीनी चोरों को जब रात के अंधेरे में
चार्टर तैयारे में बैरून मुल्क भेज दिया गया तो चीनी 110 रुपए ही दस्तयाब होगी। वजीर आजम की तरजीह अवाम के बजाय माफियाज को रिलीफ देना है। अहम खबर से आपको आगाह करें कि वजीर आजम के मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने दावा किया है कि मरियम नवाज ने खोकर पैलेस में भारतीय से मुलाकात नहीं की। लीगी कायद और मरियम नवाज का बयानिया मुल्क दुश्मन है। इस बयानिया का बोझ कोई और नहीं उठा सकता। मरियम औरंगजेब चाहती हैं कि उनकी चोरी पर बात ना की जाए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द अमल में शहबाज गिल ने कहा कि सबको पता है कि मुल्क का बेड़ा किसने गर्क किया है। ये मरियम सफदर को भी पता है कि उनके मुल्क दुश्मन और बीजेपी के बयानिए का बोझ मुस्लिम लीग नून के वोटर्स और लीडर्स नहीं उठा सकते। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान तो नस्ल दर नस्ल गुलाम हैं। किसी मेरिट पर तो आप आए ही नहीं। आप नहीं चाहते कि नवाज शरीफ की चोरी पर बात की जाए। तमाम बातों पर सियासत भी होगी और आपको जवाब भी देना होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने शहबाज गिल के इल्जामात की तरदीद कर दी। सैफुल मुल्क खोकर और अताउल्लाह तारड़ ने मुआविन खसूसी को मनाजरे का चैलेंज कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफुल मुल्क खोकर कहते हैं कि मरियम नवाज की खोकर पैलेस में किसी से मुलाकात नहीं हुई। शहबाज गिल को इल्जामात पर शर्म आनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपने लीडर की तर्ज पर झूठ बोलते हैं। शहबाज गिल इल्जामात साबित कर दें, खोकर बरादरान सियासत को अलविदा कह देंगे। शहबाज गिल को झूठा इल्जाम लगाने पर लीगल नोटिस भी भिजवाऊंगा। मुस्लिम लीग नून के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल अता तारड़ ने कहा कि शहबाज गिल अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। इमरान न्याजी की काबीना गैर मुल्कियों से भरी पड़ी है जो पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। शहबाज गिल को मनाजरे का चैलेंज करता हूँ। बौखलाहट का शिकार होकर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वाली सियासी जमात का खात्मा अनकरीब होने वाला है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने इक़्तिदार को खानदानी हक समझते हैं। इसके तर्जुमान ढिठाई से झूठ बोलते हैं। उन्होंने लोगों की जेबें काटी, लूट मार की, करप्शन और अवाम दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं किया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि जब हम हुकूमत में आए तो ज़र मुबादला ज़खायर 6 हफ्ते से ज़्यादा के नहीं थे। नून लीग ने डॉलर को मसनूई सतह पर रखा हुआ था। उन्होंने जानबूझकर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाए, मुल्क में नए कारखाने नहीं लगाए, इंडस्ट्री तबाह हो गई। शाहिद खाकान ने इसहाक डार को अपने जहाज में छुपाकर बैरून मुल्क फरार किया। शिबली फराज का कहना था कि अपोजिशन में कोई जमानत पर है तो कोई जेल में है और ये हमें महंगाई के भाषण देते हैं। बुलेटिन में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ क्लासेस लेना और इम्तिहानात देना ही नहीं है, बल्कि ये इदारे हमारा दुनिया के बारे में नजरिया तब्दील करते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां पर आप अपनी शख्सियत को मजीद निखार सकते हैं। हम आपकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करके आपको एक बाएतमाद और काबिल शख्सियत बनाते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मौला बख्श टांडियों ने एक बयान में कहा कि पीडीएम ने हुकूमत के होश उड़ा दिए हैं। हुकूमत ने सारे काम छोड़कर अपने वुज़रा को अपोजिशन पर हमलों पर मामूर कर दिया है। तमाम वुज़रा अपनी असल जिम्मेदारियां छोड़कर सारा दिन
टीवी पर बैठे रहते हैं। हुकूमत के अतवार बता रहे हैं कि उनके पांव उखड़ चुके। रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना था कि जो हुकूमत आटे, चीनी, पेट्रोल माफिया के सामने घुटने टेक दे वो अवाम का सामना नहीं कर सकेगी। जल्द ये सब भाग जाएंगे। गीदड़ भपकियां लगाने वाले तर्जुमान भी नहीं रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बयानिया दिया था वो कौम की आवाज बन चुका है। सिलेक्टेड इमरान खान और पाकिस्तान अब एक साथ नहीं चल सकते। पाक फौज का शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में किया गया। ISPR के मुताबिक वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया गया, जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए जबकि एक को गिरफ्तार भी कर लिया गया। 3 रोज कबल भी शुमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंगें बनाने वाले माहिर समेत 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया था। और अब इलाकाई खबरें। मुजफ्फरगढ़ में बाप बेटी पर मुबैना तौर पर मुखालिफिन ने तेजाब फेंक दिया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई के इलाके शहर सुल्तान में जमीन के तनाजे पर मुखालिफिन ने बाप और उसकी 15 साला बेटी पर तेजाब फेंक कर फरार हो गए। दोनों जख्मियों को दही मरकज सेहत मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल जराये के मुताबिक तेजाब से बच्ची का 30% जिस्म मुतासिर हुआ है, जिसके बाद बच्ची और बाप मामूली मुतासिर हुए हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा 4 अफराद के खिलाफ दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पंजाब पुलिस हाथों पर पट्टियां बांधकर मुलजिम पकड़ने लगी। चोर डकैत तो धर लिए, लेकिन उनके लिए हथकड़ियां कम पड़ गईं। खुशाब में पंजाब पुलिस के अनोखे कारनामे, चोर और डकैत तो पकड़ लिए, मगर थाने में हथकड़ियों की कमी मुलजिमान को हथकड़ियों के बजाय हाथों और आंखों पर कपड़े की पट्टी बांधकर थाने ले जाना मजबूर हो गए हैं। पाबंदी के बावजूद पुलिस की सरपरस्ती में गड़ा मोर में खूनखार कुत्तों की बोली लगने लगी। खूनखार कुत्तों का दंगल देखने के लिए लोगों का रश, लाखों रुपए का जुआ लगने लगा। गड़ा मोड़ के इलाके थाना मतरू की हदूद में खूनखार बोली कुत्तों के दंगल पर लाखों रुपए का जुआ। कुत्तों के दंगल में हजारों शायकीन की शिरकत। हुकूमत पंजाब ने कुत्तों के दंगल पर पाबंदी के बावजूद लाखों रुपए का जुआ चलता रहा। कुत्तों के दंगल करवाने की इतला अवाम की जानिब से पुलिस को दी गई, लेकिन इतला के बावजूद पुलिस थाना मतरू खामोश दंगल में मुख्तलिफ अजला से बोली कुत्तों को लगाया गया। यहाँ आपको बताएं कि कोट राधा किशन शहर का उस्मान स्टेडियम गंदे जोहड़ में तब्दील हो चुका है। इंतजामिया की नाअहली के बायस माजी में खेलों की सरगर्मियों का मस्कन अब सीवरेज के पानी और गैस से जोहड़ का रूप धार चुका है। ग्राउंड के जोहड़ में तब्दील होने की वजह से बच्चे खेलकूद से महरूम हो गए हैं। बच्चों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरन इस ग्राउंड को असली हालत में बहाल किया जाए। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं मेहर सुल्तान। जी मेहर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोट राधा किशन में फुटबॉल ग्राउंड में मौजूद हूँ। कभी ये ग्राउंड हुआ करता था, आज एक गंदे जोहड़ में तब्दील हो चुका है। मकामी इंतजामिया के नाहली के पास इसमें सीवरेज का गंदा पानी खड़ा हुआ है। नौजवानों की सेहत और उनको माशरती बुराइयों से बचाने के लिए मैदानों ग्राउंड्स का होना इंतहाई ज़रूरी है। मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो इस ग्राउंड में गंदा पानी खड़ा हुआ के बारे में क्या कहते हैं। सर, हमें ग्राउंड चाहिए। हम खेल नहीं सकते क्योंकि हमें बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। अभी नौजवान हैं हमारे लिए ग्राउंड नहीं मिल रहे हम कहाँ पर खेलेंगे। हमें खेलने के लिए ग्राउंड चाहिए, हमने ग्राउंड लेना, हमें ग्राउंड चाहिए। ये पहले हम यहाँ खेलते होते थे, अब तो ये क्या बन चुका है। जी बिल्कुल, आपने सुना, बच्चों का मुतालबा है कि उनको खेल कूद के लिए
ग्राउंड की सहूलत फराहम की जाए। इंतज़ामिया को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इस ग्राउंड में खड़े हुए गंदे पानी की निकासी का इंतज़ाम करें और बच्चों को खेलने कूदने की जहाँ खानावाल बल्दिया की गफलत और लापरवाही के बायस सीवरेज बंदिश और उबलते गटरों के मसाइल कम होने का नाम ही नहीं लेते, जिसकी वजह से ताजिर परेशानी का शिकार हैं। जगह जगह गंदगी और नाकासी की वजह से कारोबार तबाह हो गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक उस्मान से। जी मलिक उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल ब्लॉक नंबर 8 में, जहाँ पर सीवरेज के बाइस जो है दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं तो हमेशा इस वक्त दुकानदार मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी आप ये बताएं, सीवरेज के गंदे पानी की वजह से क्या मसाइल पेश आ रहे हैं आपको? अस्सलाम वालेकुम। सीवरेज का सबसे बड़ा मसला तो ये है भाईजान, यहाँ हर वक्त गटर उबलते रहते हैं। सुबह घर से नहा धो के आओ, पाँव गंदे, ना नमाज पड़ी जाती है, ना दुकानों पे कस्टमर है। बाज़ार के हालात आप देख रहे हैं, इस गली में कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। बल्दिया के दफ्तर में 4, 5, 6, 10 चक्कर लगा चुके हैं, कोई बंदा सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी यहाँ एक्शन नहीं हो रहा, कोई सिलसिला नहीं है। यहाँ पे जगह जगह यही पोजीशन बनी है। इस गली में 5-6 मेन हॉल हैं, ये सब के सब बंद है और पानी निकल रहा है यहाँ। बिल्कुल, बल्दिया के चक्कर लगा चुके हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पढ़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, ना कस्टमर हमारे गुजर सकते हैं। हम बहुत परेशान हैं। या तो हम दुकानें बंद करके यहाँ से चले जाएं, या हम मतलब कि चौक में जनाब अपना टेंट लगा के वहाँ पर बैठ जाएं, फिर हम एहतजाज करें। खुदारा हमारे इमरान साहब से अपील है, हमारे बुज़दार साहब से अपील है कि हमारी मुश्किल को फौरी तौर पर हल किया जाए। जी हम जो है वज़ीर आला पंजाब से जो फौरी। पत्तों की हबीबाबाद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल थड़ा में सहूलियात का फुकदान है। मासूम बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर नजर आते हैं। पत्तों की हबीबाबाद के नवाही गांव थड़ा में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। सिर्फ 3 कमरों पर मुश्तमिल स्कूल की खस्ता हाल बिल्डिंग में 300 तलबा और तालिबात तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं, मगर 300 तालिबे इल्मों के लिए 6 टीचर्स और 1 माली है। इलाका मकीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी। सादिकाबाद में थाना माचका की हुदूद में पुलिस का अगवाकारों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन, 2 मगवी बाहिफाजत बाजियाब, 4 अगवाकार गिरफ्तार, नकदी और असला बरामद कर लिया। सादिकाबाद में थाना मचका की हुदूद में पुलिस का अगवाकारों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन करके 2 मगवी बाजियाब और 4 अगवाकार गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक अगवाकारों ने 1 माह 2 शहरियों को तावान की खातिर अगवा किया था। अगवा की वारदात थाना भोंग की हुदूद में हुई, जिसका मुकदमा दर्ज किया गया था। यहाँ आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें। चकवाल में वैन और ट्रालर में खौफनाक तसादुम, 1 शख्स मौके पर जाँ बहक, 21 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। चकवाल में वैन और ट्रालर में खौफनाक तसादुम में 1 शख्स मौके पर जाँ बहक, 21 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वैन में 40 अफराद सवार थे। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। वजीर आजम की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम फोटाबाज इंतजामिया ने हवा में उड़ा दी। फोटाबाज शहर का वस्त कचरा घर का मंजर पेश कर रहा है। इसी हवाले से मजीद देखते हैं फोटाबाज से मोहम्मद शहजाद जफर की इस रिपोर्ट में। शहर भर में इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस सफाई के नाकाम तो चले आ रहे थे। इसके साथ साथ शहर के वस्त में रेलवे स्टेशन के ग्राउंड में शहर भर का सारा कचरा वहां फेंक दिया जाता है और फिर कई दिनों के बाद बहुत कम उठा लिया जाता तो बाकी को आग लगा दी जाती है। ले वाले खुद नहीं फेंक के जाते, बल्कि इंतज़ामिया सारे शहर का इकट्ठा करके यहाँ पे लाकर फेंक देती है और हमारा रहना मुहाल हुआ पड़ा है। ये धुआं हमेशा सारा साल इसी तरह चलता रहता है और इसकी वजह से हम बहुत तंग हैं। हमारी अपील है आला हुकाम के से कि इसका नोटिस लिया जाए और इसको यहाँ से ख़त्म करवाया जाए ताकि हम यहाँ पे रहना हमारा आसान हो सके।
شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کچرا گھر کو ختم کیا جائے تاکہ لوگ سکون کے ساتھ رہ سکیں۔ کیمرہ مین تنویر سلطان کے ساتھ محمد شہزاد ظفر، ٹی وی ٹوڈے۔ نواب شاہ کے علاقے جام صاحب میں ہندو لڑکی کے اغوا کے بعد 3 نامعلوم افراد کی اجتماعی زیادتی، پولیس نے ملزم کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ جام صاحب میں 15 سالہ لڑکی سے اجتماعی زیادتی، نامعلوم ملزمان نے شریمتی نامی لڑکی کو اغوا کے بعد اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ملزمان زیادتی کے بعد گزشتہ شام لڑکی کو گھر کے باہر پھینک کر فرار ہو گئے۔ لڑکی کو علاج، معالجہ اور میڈیکل چیک اپ کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ ورلڈ ٹیچر ڈے کے موقع پر میاں والی پولیس کا احسن اقدام، ضلع بھر کے تھانوں میں احترام معلم کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ ڈی پی او میاں والی حسن اسد الوی نے اپنے ایک حکم نامے میں ضلع بھر کے تمام تھانہ جات کے ایس ایچ اوز اور عملے کو ہدایت جاری کی ہے کہ ہر تھانے میں استاد کو عزت دیتے ہوئے کرسی پیش کی جائے، استاد کا مسئلہ میرٹ پر فوری حل کیا جائے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ احترام معلم کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ جو قومیں اپنے استاد کی قدر نہیں کرتی کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ دراصل استاد ہی قوم کا اصل محافظ ہے، انہی کی بدولت سب پڑھنے لکھنے کا قابل ہو جاتے ہیں۔ ڈی پی او حسن اسد الوی نے حکم نامے پر سختی سے عمل درآمد کرنے پر زور دیا۔ چونیا میں 10ویں جماعت کے طالب علم کو اغوا کر لیا گیا۔ ملزمان نے طالب علم کو شدید تشدد کا بھی نشانہ بنایا۔ آلہ آباد کی حدود میں اغوا کرنے کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ 10ویں جماعت کے طالب علم کو نامعلوم افراد نے اغوا کر کے شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر نہر پر پھینک کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے ابھی تک ملزمان کے خلاف کارروائی نہیں کی ہے۔ اور اب ٹوڈے انٹرنیشنل۔ افغانستان میں امن خطے کے لیے ضروری ہے۔ عبداللہ عمران خان کے شدت میں کمی کے پیغام کو سراہتے ہیں۔ افغان رہنما کا کہنا ہے کہ افغانستان کی قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کے چیئرمین عبداللہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن سے پاکستان اور خطے میں امن آئے گا۔ ایک انٹرویو میں عبداللہ نے کہا کہ اگرچہ اقدامات کم کیے گئے ہیں مگر ان کے اثرات زیادہ ہوں گے۔ ہم دوحہ معاہدے اور بعد میں مذاکرات میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے اس پیغام کو بھی سراہتے ہیں جس میں جنگ بندی کے لیے تشدد میں کمی کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ نیوز ٹوڈے سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ خبر سب سے پہلے